रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र लिरिक्स और अर्थ। इस ब्लॉग में सद्गुरु शिव के महान भक्त रावण की एक कहानी सुना रहे हैं कि आखिर क्यों शिव ने उन्हें कैलाश के शिखर से नीचे गिरा दिया। शिव तांडव स्तोत्र। हिंदी लिरिक्स एंड मीनिंग। जटा टवी गल जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंबिता भुजंगतुम मालिका डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वय चकार चंडतांडवन तनोतु नः शिव शिवम। एक उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डमट 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं। वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। जटाक्टा हसंभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोलविच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद गज्वल ललाट पट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रतियः प्रतीक्षण मम। दो मेरी शिव में गहरी रुचि है जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही हैं, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हैं। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान से कृपाक्टाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धराब्दी क्वचिद विगंबरे मनोविनोद मेतु वस्तुनि। तीन मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजे। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद हैं, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती हैं, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रित करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है और जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्धूमुखे मदांध सिंधु रस्फुरत्वगुत्तरीय में दुरे मनोविनोदद्भुतम बिंभर्तु भूत भर्तरी। चार मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो विशाल मदमस्त हाथी की खाल से बने जगमगाते दुशाले से ढका है। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूंधूलिधोणी विधूसरा घृपीठ भूह भुजंगराज माल्या निबद्ध जाट जूटकह श्रिय चिराय जायता चकोर बंधु शेखर। पांच भगवान शिव हमें संपन्नता दें, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र विष्णु और अन्य देवताओं के सिर से गिरती है। ललाटचत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच सायकन्नम निलिम्पनायकम सुधाम्युख लेख्या विराजमान शेखरण महापालिसंपदे शिरोष्टालमस्तुनः। 6 शिव के बालों की उलझी जटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें, जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट किया था, जो सारे देवलोकों के स्वामियों द्वारा आदरणीय हैं, जो अर्धचंद्र से सुशोभित हैं। कराल भाल पट्टिका धगद धगद गज्ज्वल धनंजया धरीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र कप्रकल्पनैक्षिल्पिनी त्रिलोचनेर्तिर्मम। 7 मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि को अर्पित कर दिया। उनके भीषण मस्तक की सतह डगद डगद की ध्वनि से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार है जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण हैं। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धरस्फुर्त कुहुनिशीथनी तमः प्रबद्ध बद्ध कंधरः निलिम्पनिर्झरिधर स्तनोतु कृत्य सिंधुरः कलानिधान बंधुरः श्रियं जगन्धुरंधरः। 8 भगवान शिव हमें संपन्नता दें। वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों की परतों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। प्रफुल्लनील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा विडंबी कंठकंध रारुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिद भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांधकच्छिदं तमंतकच्छिदं भजे नौ। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ,
जो ब्रह्मांड की कालिमा सा दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। अखर्व सर्वमंगला कलाकदम्बमंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरातकं भावंतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे दस में। भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियां उड़ती रहती हैं, शुभ कदम के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। जयत्वद्भ्रविभ्रम भ्रमद्भुजंगमस्फुरद् गद्गद्विनिर्गमत्कराल भाल हव्यवान धिमिद्धिमिद्धि मिध्वनन मृदंग तुंगमंगलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवः 11 शिव, जिनका तांडव नृत्य नगाड़े की ढिमिड़ ढिमिड़ तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है, वो अग्नि फैल रही है नाग की सांस के कारण, गरिमामय आकाश में गोल गोल घूमती हुई। दृशद विचित्रतल पयोर भुजंग मौक्तिकमस्र जोर्गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद विपक्ष पक्षयोः त्रिनार्विंद चक्षुषोः प्रजाम हीमहेन्द्रयोः सम प्रवर्तयन मनः कदा सदाशिव भजे 12 मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा। शाश्वत शुभ देवता, जो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति संभाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति, सर्वाधिक मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति और विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतीय सदा शिरहस्थमंजलि वहें विमुक्तलोल लोचनो ललाम भाल लगनकह शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवा में हम 13 मैं कब प्रसन्न हो सकता हूँ। अलौकिक नदी गंगा के निकट गुफा में रहते हुए, अपने हाथों को हर समय बांधकर अपने सिर पर रखे हुए, अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके, शिव मंत्र को बोलते हुए, महान मस्तक और जीवंत नेत्रों वाले भगवान को समर्पित इमं ही नित्यमेव मुक्त मुक्तमोत्तम स्तवं पठन स्मरन ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथागति विमोहन ही देहिना सुशंकरस्य चिंतनम 16। इस स्तोत्र को जो भी पढ़ता है, याद करता है और सुनाता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है, बस शिव का विचार ही भ्रम को दूर कर देता है। सद्गुरु रावण शिव का महान भक्त था और उनके बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। एक भक्त को महान नहीं होना चाहिए, लेकिन वह एक महान भक्त था। वह दक्षिण से इतनी लंबी दूरी तय करके कैलाश आया। मैं चाहता हूं कि आप बस कल्पना करें, इतनी लंबी दूरी चल के आना, और वो शिव की प्रशंसा में स्तुति गाने लगा। उसके पास एक ड्रम था, जिसकी ताल पर उसने तुरंत ही 1008 छंदों की रचना कर डाली, जिसे शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। उसके संगीत को सुनकर शिव बहुत ही आनंदित व मोहित हो गए। रावण गाता जा रहा था और गाने के साथ साथ उसने दक्षिण की ओर से कैलाश पर चढ़ना शुरू कर दिया। जब रावण लगभग ऊपर तक आ गया और शिव उसके संगीत में मंत्रमुग्ध थे, तो पार्वती ने देखा कि एक व्यक्ति ऊपर आ रहा था। अब ऊपर शिखर पर केवल 2 लोगों के लिए ही जगह है। तो पार्वती ने शिव को उनके हर्षोन्माद से बाहर लाने की कोशिश की। वे बोली, वो व्यक्ति बिल्कुल ऊपर ही आ गया है। अब ऊपर शिखर पर केवल 2 लोगों के लिए ही जगह है। तो पार्वती ने शिव को उनके हर्षोन्माद से बाहर लाने की कोशिश की। वे बोली, वो व्यक्ति बिल्कुल ऊपर ही आ गया है।
लेकिन शिव अभी भी संगीत और काव्य की मस्ती में लीन थे। आखिरकार पार्वती उनको संगीत के रोमांच से बाहर लाने में सफल हुई, और जब रावण शिखर तक पहुंच गया तो शिव ने उसे अपने पैर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। रावण कैलाश के दक्षिणी मुख से फिसलते हुए नीचे की ओर गिरा। ऐसा कहा जाता है कि उसका ड्रम उसके पीछे घिसट रहा था, और जैसे जैसे रावण नीचे जाता गया उसका ड्रम पर्वत पर ऊपर से नीचे तक एक लकीर खींचता हुआ गया। अगर आप कैलाश के दक्षिणी मुख को देखें तो आप बीच में से ऊपर से नीचे की तरफ आता एक निशान देख सकते हैं।